हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर हमने डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन स्टडी की थी और लिमिटेशन स्टडी की थी। आज उसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं। ठीक है, उनमें से एक फर्स्ट न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 है इन वैंडरवाल इक्वेशन। एक वैंडरवाल इक्वेशन है ये, जो हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हमें क्या करना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। A और B की डायमेंशंस क्या रहेंगी वो हमें इवेल्युएट करना है। Here P is the pressure, V is the volume, T is the temperature and R is the gas constant। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, अब देखो हमें ये मालूम है कि हम सेम टाइप के डायमेंशंस को सेम टाइप के डायमेंशंस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने किया था। सेम टाइप की डायमेंशन को सेम टाइप के डायमेंशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहां से देखें बच्चों, देखो मुझे ए और बी की डायमेंशन ही इवेल्युएट करनी है। तो प्रेशर में अगर मैं ये डायमेंशन, मतलब मेरे पास क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू में V माइनस में B इज इक्वल टू आर टी। अब देखो प्रेशर है, उसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो ये पूरी टर्म की यूनिट भी क्या होनी चाहिए, प्रेशर वाली टर्म की यूनिट होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रेशर में मैं प्रेशर को ही ऐड कर सकता हूं। दैट मीन्स एक तो फॉर्मेशन ये चलेगी कि डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। ठीक है, यही होना चाहिए ना। मैं सेम टाइप की डायमेंशन में सेम टाइप की डायमेंशन को ही ऐड कर सकता हूं। प्रेशर है तो मैं प्रेशर को ही ऐड कर सकता हूं। तो मतलब इसका मतलब ए बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या होगी, P जैसी ही होगी। अब सेकंड में आ जाओ। अब V माइनस बी क्या है, वॉल्यूम। V माइनस बी मतलब मैं वॉल्यूम में से वॉल्यूम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ठीक है ना, जो वॉल्यूम V यहां पर वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो देखो B की डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान है कि वो वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल है। तो डायमेंशन ऑफ B किससे इक्विवेलेंट हो गया, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L क्यूब। यही होती है ना वॉल्यूम की, एरिया L स्क्वायर होती है और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L क्यूब। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B की डायमेंशन आ जाएगी L क्यूब। मतलब एक तो हमारे पास क्लिक हो गया आंसर। अब यहां आ जाओ बच्चों, A डिवाइड बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। तो A बाई वी स्क्वायर की डायमेंशन किससे इक्विवेलेंट हो जाएगी फिर, डायमेंशन ऑफ P। चलो पहले हम यहां एक बार क्रॉस चेक करते हैं। A की तो डायमेंशन मुझे आइडेंटिफाई करनी है। V क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, L क्यूब। V यहां पर वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखनी है बात। यहां पर V हमें बोल रहा है कि वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, L क्यूब। ठीक है ना, या इसे ऐसे लिख दो, L क्यूब। तो यहां से देखो L क्यूब उसका फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक है, L क्यूब कर रहे हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और फोर्स क्या होता है, ये आपको डायमेंशन उसकी मालूम है, MLT माइनस 2। एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, MLT माइनस 2। एरिया की यूनिट क्या है, L स्क्वायर। तो हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगी, ML। देखो स्क्वायर ऊपर जाएगा, L की पावर माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाता है, ML माइनस 1 T माइनस 2। तो ये हमारे पास किसकी यूनिट आ जाती है, डायमेंशन किसकी आ जाती है, प्रेशर की डायमेंशन आ जाती है। फोर्स बाय एरिया किया, फोर्स की यूनिट होती है MLT माइनस 2। एरिया क्या है, L स्क्वायर। तो यहां से हम देखो L स्क्वायर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये फॉर्म बनती है बच्चों, M की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर माइनस 2 L की पावर माइनस 1 सॉरी माइनस 2। तो 1 में से अगर मैं माइनस 2 माइनस करूंगा तो माइनस 1 रह जाएगा। अब यहां पर अगर मैं पुट कर दूं, यहां पर अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा M की पावर 1 L की पावर माइनस 1 T की पावर माइनस 2। देखो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे यहां ले जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा l की पावर 6। ठीक है, l की पावर 6 यहां आ जाएगा। तो a की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m की पावर 1। अब देखो l में 6 में से अगर 1 माइनस करूंगा तो 5 रह जाएगा, l की पावर 5, t की पावर -2। तो a की डायमेंशन भी हमने आइडेंटिफाई कर ली और b की डायमेंशन तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर ली थी। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हो जाएगा इतना पोर्शन। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो, बहुत इजी न्यूमेरिकल है बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, राइट द डायमेंशन ऑफ a एंड b इन ए रिलेशन p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80। हियर p is the power, x is the distance and t is the time. b minus x square divided by 80। सॉल्यूशन है, आपको मालूम है, देखो सेम टाइप की डायमेंशन में से हम सेम टाइप की डायमेंशन को ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां b में से x स्क्वायर को माइनस कर रहा हूं तो दैट मींस b और x स्क्वायर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, डायमेंशन ऑफ b that must be equal to dimension of x square। तो यहां से देखो b की डायमेंशन हमारे पास क्या है, तो डायमेंशन ऑफ b हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, x स्क्वायर। x जो है वो क्या है, डिस्टेंस, मतलब डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा हमारे पास, l स्क्वायर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब आ जाओ यहां पर, अब देखो अगर मैं राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो ये आ जाएगा that is equal to 0। प्रेशर में से अगर मैं कुछ माइनस कर रहा हूं तो ये होल टर्म क्या होगी, प्रेशर की फॉर्म में ही होनी चाहिए उसकी डायमेंशन। तो बताया ना, सेम टाइप की डायमेंशन में से हम सेम टाइप की डायमेंशन को ही माइनस कर सकते हैं। तो मतलब इस पूरी टर्म की जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर, सॉरी हियर p इज द पावर, लास्ट क्वेश्चन में प्रेशर था तो मुझे प्रेशर ही रिकॉल हो रहा है। ठीक है, p इज द पावर, तो यहां पर डायमेंशन ऑफ b minus x square divided by 80 that is equal to dimension of p। p is the power। देखो पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t -2, डिस्प्लेसमेंट l, टाइम t। तो क्या आ जाएगा यहां से, m l स्क्वायर t -3। टिप्स पे होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना है। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m l t -2। डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, टाइम t चल ही रहा है। तो देखो m ही रहा, l इंटू l l स्क्वायर, t की पावर -2, ये t ऊपर जाएगा, t की पावर -3 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने यहां पर मतलब b माइनस में एक्स स्क्वायर, b माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये टर्म हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो हो गया एल स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने देखा ना, ये तो एल स्क्वायर है और ये भी एल स्क्वायर है। अगर मैं एल स्क्वायर में इसके एल स्क्वायर को की टर्म को ही माइनस करूंगा तो एल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय a और t क्या होता है, t, और यहां डायमेंशन ऑफ p क्या आ गया है, m l स्क्वायर t -3। तो यहां से a की डायमेंशन अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, एरो मार्क करना है बच्चों, a की डायमेंशन अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो वो आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है m l स्क्वायर t -3। तो यहां से a की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी m की पावर -1। देखो l स्क्वायर से l स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये t की पावर -2 नीचे बन रहा है, ऊपर जाके t की पावर 2 बन जाएगा। देखो ना, t की पावर -3, t की पावर -2, ऊपर जाके t की पावर 2। तो ये हमारे पास डायमेंशन ऑफ a आ जाएगा बच्चों। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमने ये एप्लीकेशन स्टडी की थी डायमेंशन एनालिसिस की, कि भी हम एक फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी के ऊपर बेस्ड है, डिराइव फॉर्मूला फॉर एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी हैविंग मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, एक
हमें एक बॉडी की एनर्जी वो कितनी जनरेट करेगी वो इवैल्यूएट करना है। अगर बॉडी का मास m है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से, इफ इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट e डिपेंड्स अपॉन m एंड v, हमें गिवन है कि e किस पे डिपेंड कर रहा है, m और v पर। तो हम ये लिखते थे कि कैसे स्टार्ट करते थे, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो e किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पर। तो हम ये लिखते थे कि मास की पावर a, v की पावर b। a और b हमारे पास क्या होते थे, a एंड b आर दी डायमेंशंस, ठीक है ना। डायमेंशंस क्या होती है, पावर गिवन टू दी फंडामेंटल टर्म्स। तो यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा, इक्वल टू लेकर आऊंगा, तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है, और वो मान लो k कांस्टेंट है हमारे पास, ये आ गया m की पावर a, v की पावर b। यहां k क्या होता है हमारे पास, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, k इज दी डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और फिर हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कन्वर्ट दिस इक्वेशन, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई है, कन्वर्ट इक्वेशन नंबर 1 इन MLT फॉर्म ऑन ईच साइड। नाउ राइट इक्वेशन 1 इन MLT फॉर्म ऑन आइदर साइड। दोनों साइड को हमने MLT की फॉर्म में पुट करना है। एनर्जी की देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, बताया था आपको, जो डायमेंशन वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है। तो वर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट L, तो क्या आ जाएगा ML² T माइनस 2, ठीक है। वर्क आप कर लो या इसे आप कह दो एनर्जी, ठीक है। अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया m की पावर 1 L² T माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, मतलब m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0। लास्ट लेक्चर जरूर देखना बच्चों, ठीक है। एनर्जी की हमने टर्म पिक कर ली और डायमेंशनलेस है, मास m की पावर क्या होगी, a है, वेलोसिटी LT माइनस 1, इसकी पावर क्या है, b। तो थोड़ा सा रीअरेंज, किसको मैं कैंसिल ही कर सकता हूं, m की पावर 0 1, L की पावर 0 1, T की पावर 0 1। तो यहां आ गया m की पावर a, L की पावर b और T की पावर माइनस b। तो यहां क्या चल रहा है, m की पावर 1 L² T माइनस 2। अब हमने उसके बाद स्टेप क्या किया था, m, L और T की पावर्स को कंपेयर किया था, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ m। सबसे पहले m को कर लेते हैं, m ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां देखिए m की पावर कितनी है 1, और यहां देखो m की पावर कितनी है a, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ L ऑन बोथ साइड्स। अगर हम अब L की पावर को कंपेयर करेंगे दोनों साइड में, तब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहां L की पावर कितनी है 2, और यहां पर L की पावर कितनी है B। तो डेट मीन्स B कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब हम T की पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं, देखना आपके पास B की वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं। पावर ऑफ T ऑन बोथ साइड्स, यहां देखो T की पावर कितनी है -2, और यहां पर T की पावर कितनी है -b, माइनस माइनस प्लस, तो यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसे यहां तक आपने क्या करना है, अभी पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है, पॉज करके नोट डाउन करो। हमारे पास A और B की वैल्यू आ चुकी है, मैं यहां से रब कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि B की वैल्यू 2 आ रही है, मैं इसे रब ही कर रहा हूं। हमारे पास हम ये कर चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, A हमारे पास कितना आ गया है 1, B कितना आ गया है 2, ठीक है। यहां से अब इक्वेशन नंबर देन
इक्वेशन 1 जो हमारे पास 1 है कैन बी, उसे हम कैसे रीराइट कर सकते हैं बच्चों? देखो इक्वेशन नंबर 1 है ये, E इज इक्वल टू के m की पावर a की वैल्यू कितनी आई है 1, v की पावर b की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारे पास एनर्जी आ गई k m इंटू में v स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली, लेकिन रियल जो हमारे पास फॉर्मूला है, बट इन रियल रिलेशन एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। किया हुआ ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, के की वैल्यू हाफ होती है। लेकिन यही इसका ड्रॉबैक था जो हमने लिमिटेशन की थी कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू दी रेस्ट मास m नॉट ऑफ ए पार्टिकल। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, वो कहता है कि तब उसका मास कितना है, m नॉट है, और जब वो मोशन में आ गया तब उसका मास कितना हो गया, m हो गया, चेंज हो गया मास उसका। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब वो मोशन में आ जाएगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी से उसका मास जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। उस m और m नॉट के बीच में एक रिलेशनशिप है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, ठीक है। और उसमें क्या क्या टर्म्स यूज हुई थी, स्पीड और स्पीड ऑफ लाइट भी यूज हुई थी, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट टर्म होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसलिए उसको कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि ए बॉय रिकॉल्स द रिलेशन ऑलमोस्ट करेक्टली, मतलब एक लड़के ने उस रिलेशनशिप को लिखने की कोशिश की और काफी हद तक सही लिख दिया, लेकिन वो सी को पुट करना भूल गया, ठीक है। मतलब सी को कहां पर पुट करना है वो भूल गया, स्पीड ऑफ लाइट को। तो हमें इस इक्वेशन को करेक्ट करना है और हमें ये बताना है कि सी की वैल्यू, सी कहां पर पुट होगा इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर ध्यान से करना है। देखो डायमेंशन एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि हाउ टू करेक्ट एन इक्वेशन, एक इक्वेशन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, ये मास है, ठीक है। अगर मैं यहां राइट करूं m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस में v स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2 मास है। इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, kg होती है, या आप m मान लो, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हम एक टाइप की डायमेंशन में से एक सेम टाइप की डायमेंशन को ही माइनस कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो ये टर्म क्या बन जाएगी, मतलब m माइनस m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये अगर मास है तो ये पूरी टर्म भी क्या होनी चाहिए, मास होनी चाहिए, पूरी टर्म, ठीक है। पूरी टर्म भी क्या होनी चाहिए, मास होनी चाहिए। अगर ये मेरे पास kg है तो ये पूरी टर्म की डायमेंशन भी क्या आनी चाहिए, kg की टर्म में आनी चाहिए यूनिट, ठीक है, या m की फॉर्म में आनी चाहिए। अब देखो अगर मैं देखूं ये तो kg बना रहा है, डेट मीन्स नीचे वाले का इफेक्ट क्या होना चाहिए, नेग्लेक्ट करना चाहिए, मतलब कोई इफेक्ट ना करे। ध्यान से समझनी है, अगर ये kg है तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी, kg में होनी चाहिए। m नॉट मास है, ये तो kg बना ही रहा है, डेट मीन्स इसका कोई इफेक्ट ना हो। लेकिन अभी अगर अब हम देखें तो v स्क्वायर बन रहा है, v स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर वेलोसिटी की टर्म मिल रही है, lt की वेलोसिटी क्या होता है, lt माइनस 1, उसका स्क्वायर, ये टर्म मुझे एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है। मुझे सिर्फ m मिलना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं, यहां करेक्शन कैसे करेंगे, m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस में v स्क्वायर, इतनी ही टर्म को मैं यहां से डिवाइड कर दूं अगर बच्चों, मतलब c स्क्वायर से ही डिवाइड कर दूं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट और सॉरी स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड दोनों की जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अगर मैं c स्क्वायर को यहां पुट कर दूं, अब उसकी पावर है 1/2। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे, देखो ये तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, अपनी डायमेंशन को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब नीचे वाले पोर्शन की डायमेंशन क्या आ जाएगी, नील, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट होगी। तो अब ये मास किसके इक्वल हो जाएगा, m नॉट के इक्वल ही आ जाएगा। तो ये करेक्टेड फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, मतलब हमने c कहां प्लेस किया, v स्क्वायर के नीचे, ठीक है ना, v स्क्वायर बाय c स्क्वायर हो गया हमारे पास।
तो ये सी स्क्वायर की पोजीशन आ जाएगी। जो मिसिंग हमारे पास सी है वो यहाँ। पहली बात तो ये है ना, देखो कांस्टेंट में से आप कांस्टेंट को ही माइनस कर सकते हो ना, पहली बात तो यही है हमारे पास, मतलब ये टर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। ये तो बी स्क्वायर बन रही है, मैं अगर इसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, मतलब डायमेंशन 0 हो जाएगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है, तो हमारे पास सी हमारे पास यहां आना चाहिए। इसे पोज करके नोट डाउन कर लो। आज के लिए इतना ही।